मैं यही कह रही हूं कि वाकई में कांग्रेस को इस बात की परवाह आपको नजर आती है कि इनके तमाम लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, अच्छे अच्छे नेता। 2014 से इस सिलसिला 24 तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या नजर आता है आपको? कांग्रेस रोक नहीं पा रही, या फिर मोदी इमेज से इतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील कर रहा है कांग्रेस के नेता कि चलिए मोदी का साथ ले लेते हैं? जब कांग्रेस के नेता छोड़ के जाने वाले होते हैं तो इसकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं के पास होती है, लेकिन मुझे एक नाम बताइए कि किसी भी एक नेता को रोकने का प्रयास किया गया। जो भी नेता छोड़ता है वो यही लगाता है आरोप कि कांग्रेस में हमारी उपेक्षा हो रही है। हेमंत बिश्व शर्मा से लेके और रोहन गुप्ता तक हर व्यक्ति का एक ही आरोप है कि कांग्रेस में हमारी उपेक्षा हो रही है। सबसे मूल विषय ये है, मैं फिर से दोहराऊंगा, कि जब नेतृत्व बेहतर नहीं होगा और तब तक किसी भी राजनीतिक दल को इसी तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। अभी आप गठबंधन की बात कर रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट देना चाहता हूँ कि कांग्रेस इतनी मजबूर है कि वो उन सीटों पे समझौता कर रही है जिन सीटों पे उसका कोई आधार नहीं है, और कांग्रेस उन सीटों को गठबंधन दलों को दे रही है जिसमें उसका आधार है। मैं दो का उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दिया गया है और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत है 0.8% और कांग्रेस का वोट परसेंट है 28%। वो खजुराहो सीट दे दिया किसको? समाजवादी पार्टी को। भरभूज सीट, एक विधानसभा सीट जीती है आम आदमी पार्टी और उसको दे दिया कांग्रेस ने। भरभूज सीट किसको? आम आदमी पार्टी को, जहां उसका वोट ऑफ परसेंटेज है 28 से 29%। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें दी है कांग्रेस को, उसमें एक सीट का उदाहरण मैं देता हूं। बांसगांव सीट गोरखपुर के पास है, वहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में कुल 6000 वोट मिले थे। वो सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी है। ये बताइए इन जगहों पर जिस तरह राहुल लाल जी, राकेश, नहीं, एक मिनट राहुल लाल जी, राकेश जी ने किसी के भी समय पे इंटरप्ट नहीं किया है और वो इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, इसीलिए सुनने दीजिए प्लीज। हाँ सर, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, जैसे पंजाब की बात की जा रही है, क्यों नहीं हुआ? पंजाब में कांग्रेस ने गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी किया है। और मैं तो दोनों तरह को कहता हूँ कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दल के साथ गठबंधन नहीं करके बुद्धिमानी का काम किया है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन किया है वो घाती कदम है। दिल्ली की 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पे थी। 2019 का रिकॉर्ड उठ के देखिए, और उसको सीटें कितनी मिली है? उसको कुल मिला के 2 या 3 सीटें मिली है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ क्या करेगा? नहीं तो यूपी में भी हाल देख लीजिए फिर तो सर। ऐसे उत्तर प्रदेश में भी राकेश जी ऐसी सीटों पर कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है जहां पर कोई बहुत अच्छी हालत उनकी रही नहीं है। मतलब बाद में ये भी नहीं कह पाएंगे कि हमारा प्रदर्शन खराब क्यों रहा। गठबंधन में कांग्रेस कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका से तो मुझे लगता है चचेरे ममेरे भाई की भूमिका पर आ गई है कि सेकंड थर्ड नंबर भी छोड़ दीजिए। लेकिन चंद्रमोहन जी, ये तो सवाल है ना, जो राकेश सर ने परसेंटेज बताया, वो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है और जाहिर है कि कांग्रेस अपनी तैयारी उसी तकनीकी ग्राउंड पर करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार पलायन हो रहा है, नेता छोड़कर जा रहे हैं, एक दिन ऐसा ना हो कि राहुल गांधी खड़े हो, कह दे कि आधे इस तरफ जाए आधे इस तरफ जाए, जो बचे हैं वो मेरे साथ आए, और पीछे मुड़ के देखे तो पीछे इक्का दुक्का लोग नजर आए। देखिए, नेतृत्व किसका कमजोर होता है? नेतृत्व उसका कमजोर होता है जो अपने नेतृत्व में रहे और उसके बाद दूसरी विचारधारा वाले व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ते, और वो व्यक्ति कमजोर होता है जो अपनी विचारधारा को छोड़ के उस विचारधारा में चला जाए जिसको कोसता रहता है। तो पहले तो मेरे मित्र शुक्ला जी इस बात को समझे, कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस की विचारधारा बहुत मजबूत है। कमजोर है तो भाजपा की कमजोर पार्टी के नेतृत्व भी कमजोर है और भाजपा भी बहुत कमजोर है कि उनको उन्हीं व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, उन्हीं चारों की जरूरत पड़ती है जो पहले वो अपनी विचारधारा से उनको कोसते हैं, गजाते हैं और उन्हीं को अपने गले लगा देते हैं। अब आगे विषय पे आते हैं। कांग्रेस की 5 गारंटियां राहुल गांधी जी के द्वारा दी जाने वाली, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के द्वारा न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर
जो 64 चंद्रमोहन जी, अपने आपके अपने नेता गारंटी क्यों नहीं ले पा रहे? प्रॉब्लम है आपकी। आपको जब विपक्ष पक्ष बोलता है चंद्रमोहन जी, आपके अपने नेता गारंटी पार्टी के अंदर क्यों नहीं ले पा रहे? बड़ा वाजिब सवाल है सर, बड़ा वाजिब सवाल है, इसमें इतने उखड़ने की कोई बात ही नहीं है। आपके अपने नेता गारंटी क्यों नहीं ले पा रहे? राहुल गांधी जनता को गारंटी दे रहे हैं। सर सुनिए, गारंटी की आपने बात की सर, आपने गारंटी की बात की। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके अपने नेताओं को क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर गारंटी नहीं मिल रही है? तो आपको क्या इंडिकेशन मिलता है? सर गारंटी नहीं मिल रही क्या आपके नेताओं को पार्टी के अंदर? मैंने ये सवाल पूछा करने का इंडिकेशन मिलता है क्या? सर, मैंने ये सवाल पूछा आपसे। आपके कानों तक आवाज इंडिकेशन पहुंच रहा है सर? मेरे सवाल का इंडिकेशन आपके कानों तक पहुंच रहा है? आपने सत्ता पक्ष के नेता आपके कानों तक मेरे सवाल का इंडिकेशन पहुंच रहा है सर? ना, तो मुझे कहने का अधिकार है कि मैं अरे सर, अभी तो कौशल जी के पास में बड़ी देर से गए भी नहीं। अभी जब आप वहीं अटके हुए हैं। तो मुझे बोलने दीजिए। आप वहीं अटके हैं सर, बोलने नहीं देना, आप वहीं अटके हुए हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपके अपने नेताओं को पार्टी के अंदर गारंटी नहीं मिल रही क्या? देखिए, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि आप चिट्ठी और पट्टी। अरे सर, मेरी प्रॉब्लम छोड़िए ना, कांग्रेस की प्रॉब्लम पे आज बात कर रहे हैं ना सर। आपकी प्रॉब्लम, कांग्रेस की प्रॉब्लम पे कभी बात कर लेते हैं। आप लोग खुद भी करते हैं कांग्रेस की प्रॉब्लम पे बात। मत बुलाया करिए। आप लोग खुद भी करते हैं सर कांग्रेस की प्रॉब्लम पे बात करिए। अगर आपको डिबेट यहाँ तो कर नहीं रहे यहाँ। अरे सर, चंद्रमोहन जी कितना दूसरों को कोसेंगे? चंद्रमोहन जी कितना दूसरों पर आरोप लगाएंगे? मेरा बहुत सीधा सवाल था चंद्रमोहन जी, प्लीज बच्चों की तरह सर रोना बंद कीजिए। मेरा सीधा सवाल था आपसे। मेरा सवाल यह था कि आपके अपने नेताओं को कांग्रेस में गारंटी नहीं मिल रही क्या? अब आप मुझे आपका जवाब देने के बीच में आपकी लाइट तो नहीं दोबारा चालू हो जाएगी? सर जैसा आप बोले। आपको रेड लाइट चाहिए या ग्रीन लाइट चाहिए, ये बताइए पहले। मैं बता देता हूं। आपको रेड लाइट चाहिए तो मैं रेड लाइट दूंगी, आपको ग्रीन चाहिए तो बताइए, मैं ग्रीन दूंगी। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। और जिस तरीके की बात आप करते हैं ना सर, प्लीज अपना थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक संभाल के रखा करिए सर। बहुत वरिष्ठ नेता हैं आप, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आपको सवालों के जवाब देने अगर आते नहीं है तो कम से कम सवाल सुनने का संयम रखें। आप इतना कर सकते हैं चंद्रमोहन जी? आप चंद्रमोहन जी इतना कर सकते हैं? आप जल्दी से जवाब दीजिएगा सर, समय कम है मेरे पास, फिर कौशल जी के पास जाना है। आप इंटरेक्ट कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस कर लीजिए सर, कांग्रेस वर्सेस पूर्णिमा डिबेट बाद में कर लेंगे। बोलिए सर जल्दी। हमें कांग्रेस वर्सेस पूर्णिमा डिबेट करनी सर, जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी। नहीं है, लेकिन आपका बार बार कूदना वो गलत लगता है। अब आप देखते हैं जी, प्लीज। हो गया, ठीक है। कौशल जी आपके पास आते हुए कितना इसको विन विन सिचुएशन आप देखते हैं? और दूसरा, कांग्रेस इस बात पर आरोप लगा रही है कि आपका काम चलता नहीं, कांग्रेस के बगैर आपका काम चलता नहीं। संसद के अंदर आप उठाते हैं तो किसका मुद्दा उठाते हैं? नेहरू का मुद्दा उठाते हैं। आप हर जगह कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं। आपको अपनी पार्टी चलाने के लिए भी कांग्रेस के नेताओं की जरूरत है। आपके पास बचे नहीं क्या नेता सर? पूर्णिमा जी, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों से देश के साथ जो दुर्व्यवहार किया है और जिस तरह का काम किया है, तो कांग्रेस की कुकर्मों को तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए हमें कांग्रेस का नाम लेना पड़ता है। कांग्रेस नहीं, कोई भी सत्ता पक्ष पीछे होता तो हमें उसका नाम लेना पड़ता। और आप गारंटी की बात करें, एक्चुअली आप गारंटी का सवाल इधर पूछना चाहिए, गलत जगह पूछ रही थी। गारंटी देश में केवल एक चल रही है जिसको कहते हैं मोदी की गारंटी, और उसी गारंटी की वजह से देश की जनता ये कह रही है फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और बात यह है कि मोदी जी के काम की वजह से कांग्रेस के लोग छोड़ करके जो लोग देश हित में सोचते हैं आ रहे हैं। बात राम मंदिर की सबसे आखिरी में करूंगा, चाहे 3 तलाक की बात करें, राम मंदिर के विरोध की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, और 370 और 35A की बात करें, ये सारी नीतियां देश हित में थी। नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं,